से पहले पहले बारिदू बिल आमाली फितनन का किताइल लैल, ऐसे वक़्त के आने से पहले अल्लाह के यहाँ अपने नेक अमाल पेश कर लो, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी कर लो। और थोड़ी सी तफसील में जाते हुए भी अल्लाह के पाक पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात अर्ज़ फरमाई। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तशरीफ़ फरमा थे। सैयदना हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे खदशा है कि एक वक़्त आएगा तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे लिए शर नाज़िल होगी। एक वक़्त आएगा तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे लिए शर नाज़िल होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये शर फ़याफ़ी मुकाम तक पहुँच जाएगी। ताबईन ने, जो सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द थे, उन्होंने अर्ज़ की, अबू अब्दुल्ला ये फ़याफ़ी क्या है? फ़याफ़ी किसको कहते हैं? सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेआबाद जंगल बियाबान जो जगह है उसको फ़याफ़ी कहते हैं। यानी वो जो शर ऊपर से नाज़िल होगी इंसान के लिए, वो बेआबाद जंगलों में भी पहुंच जाएगी। और आज हम ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं कि शर हमारे ऊपर से नाज़िल हो रही है। आज के टीवी चैनल्स, इंटरनेट इसकी एक मिसाल है। अपने बेहयाई, फहाशी और यानी लादीनियत हमारे मुआशरे में इसका फैलाव, इसका बहुत बड़ा सबब आज के टीवी चैनल्स हैं। रमज़ान में, अभी रमज़ान आने वाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी और आपको भी रमज़ान की बहारें नसीब फरमाए, आमीन। सहरी का वक़्त और अफ्तारी का वक़्त, खुसूसन सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन के नाम से बेहयाई और यानी फैलाई जाती है। लादीनियत, जिसको इस्लाम की अलीबे की कोको नहीं आती, उसे इस्लामी स्कॉलर बनाकर टीवी चैनल पर बिठा देते हैं और फिर लोगों को ऐसे ऐसे मसाइल बताता है कि सलफ़ सालिहीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस्लाम के फ़राइज़ को सुन्नतों में और सुन्नतों को आम बातों में बदल देते हैं ये लोग। और ये चैनल्स सेटेलाइट के ज़रिए ऊपर से हमारे पास नशरियात भेजते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, ऊपर से तुम्हारे ऊपर शर नाज़िल होगी। आज ऐसा ही दौर है। एक बंदा सुबह मुसलमान होता है, शाम से पहले काफिर बन जाता है। इस्लाम दुश्मनों के साथ लड़ता है। इंटरनेट पर इस्लाम खालिफ प्रोपेगेंडा देखता है और शाम होने से पहले पहले, ये शाम को मुसलमान है, सुबह होने से पहले पहले इस्लाम दुश्मनों की बातों में आकर इस्लाम से मुनहरिफ हो जाता है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये वक़्त आने से पहले पहले नेक अमल कर लो। बारिदू बिल आमाली। अल्लाहु अकबर। जब फितनों का सैलाब होगा, इस सैलाब के आने से पहले पहले नेक अमल कर लो। फिर कत्लो गारत, खून रेजी आम हो जाएगी। ये कत्लो गारत, ये भी अलामात क़यामत में से एक निशानी है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है मुझे उस ज़ात की। नबी रहमत ने कसम उठा के फरमाया कसम है मुझे उस ज़ात की
जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। एक वक्त ऐसा आएगा, ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी तब तक, जब तक वो वक्त ना आ जाए कि ना कत्ल करने वाले को पता होगा मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ, ना मकतूल को इल्म होगा कि मैं क्यों कत्ल किया जा रहा हूँ। साहबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों होगा? फरमाया कत्ल व गारत आम हो जाएगी। और साथ ये भी फरमाया कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। जब ऐसा होगा तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। आज इंसान ने अपनी तबाही का ऐसा ऐसा मवाद जमा कर लिया है, ऐसी जिद्दत इख्तियार कर ली है अपनी ही तबाही की कि चंद लम्हों में करोड़ों इंसान मौत की अब्दी नींद सो जाते हैं। एटम बम और जदीद असलहा लम्हों में शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क नेस्तो नबूद करने के लिए इंसान ने तैयार किए हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली जंग अजीम 1.5 करोड़ इंसान पहली जंग अजीम में कत्ल किए गए। दूसरी जंग अजीम में तकरीबन 5.5 करोड़ इंसान कत्ल किए गए। अब बेशुमार ऐसे इंसान हैं इनमें कि कातिल को भी नहीं पता मैं क्यों कत्ल किया जा रहा हूं और मकतूल को भी नहीं पता। अगर वियतनाम की जंग लें तो तकरीबन 30 लाख लोगों को कत्ल किया गया वियतनाम में। इसी तरह रूस की खाना जंगी में तकरीबन 1 करोड़ इंसान कत्ल हुए। कश्मीर की, शाम की, फलस्तीन की, बोस्निया चीचनिया की, अफगानिस्तान की सूरत हाल हम सबके सामने है। बर्मा की, ये सारे हालात तो आज हमने अपनी आंखों से देखे हैं। ना कातिल को पता है ना मकतूल को पता है। फरमाया कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। सही मुस्लिम की 2908 नंबर हदीस है। कातिल तो समझ आती है कि कातिल जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी मकतूल क्यों जहन्नम में जाएगा? फरमाया उसने भी हथियार उठाया होगा दूसरे को कत्ल करने के लिए, लेकिन पहले उसने कत्ल कर दिया। अगर वो ना करता तो ये कर देता। यानी कत्ल का इरादा तो इसका भी था, इसलिए वो तो कत्ल करने की वजह से, ये इरादे की वजह से जहन्नम में जाएगा। एक मफहूम ये भी है कि मकतूल जो जहन्नम में जाएगा वो दुश्मन का आला कार होगा, दुश्मन के प्रोपोगंडे में शरीक होगा, और काम खत्म होने के बाद दुश्मन ने इसको भी कत्ल कर दिया। ये है कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। ये फरमान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आज हम आपके इस फरमान को अपने सामने पूरा पाते हैं। कत्ल व गारत के नियाम है। 2 गिरोह आपस में झगड़ते हैं, वो एक दूसरे को कत्ल करते हैं, राह जाते मुसाफिर भी साथ कत्ल हो जाते हैं। 2 गिरोहों का आपस में आपस का झगड़ा होता है, वो एक दूसरे को मारते हैं, कत्ल करते हैं, और बेचारे मुसाफिर बेजा फजूली कत्ल हो जाते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। अब ना कातिल को पता मैं क्यों कत्ल किया जा रहा कर रहा हूं, ना मकतूल को पता मैं क्यों कत्ल किया जा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ऐसे कातिल ना हो जिनको पता नहीं हम क्यों कत्ल कर रहे हैं, और ऐसे मकतूल ना हो जिनको पता नहीं हम क्यों कत्ल किए जा रहे हैं। फिर ऐसी औरतों का ज़ुहूर, ये भी अलामात क़यामत में से एक निशानी है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2128, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरमाया एक औरतों की जमात जिसे मैंने अब तक नहीं देखा, औरतों की एक ऐसी जमात, जहन्नमी औरतों की ऐसी जमात जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। ये औरतें लिबास तो पहने होंगी, इसके बावजूद नंगी होंगी, लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी, खुद लोगों की तरफ माइल होंगी। ये औरतें जहन्नम की खुशबू तक, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। जन्नत जाना तो बड़ी दूर की बात है। फरमाया ये औरतें, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2128, ऐसी औरतें जन्नत जाना तो बड़ी दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। खुद लोगों की तरफ माइल होंगी, लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमें अपनी रहमत से महफूज फरमाए। आज ये भी सूरत हाल हमारे सामने है। यहाँ तो लिबास इतने बारीक हैं कि जिस्म के हिस्से नजर आ रहे हैं, या मोटे हैं तो तंग इतने हैं कि जिस्म का हर हिस्सा वाज़ेह हो रहा है। और साथ ये भी फरमाया लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी, खुद लोगों की तरफ माइल होगी। ये भी औरतें हमारे सामने मौजूद हैं आज, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम से। अल्लाह हमें ऐसी औरतों से महफूज फरमाए। लोगों की तरफ माइल होंगी, खुद लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी का एक मतलब ये भी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है कि ये औरतें अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी से इन्हिराफ करेंगी और दूसरी औरतों को भी फहाशी और औरियानी की यानी माइल करेंगी और खुद भी माइल होंगी। दूसरी औरतों को भी अल्लाह की फरमाबरदारी से इन्हिराफ करवाएंगी और फहाशी और औरियानी की तरफ लाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। आज ये सूरत हाल हमारे मुआशरे में हमारे सामने है। ये मुसलमान मुआशरे की बात कर रहा हूँ, कुफार की नहीं कर रहा। कुफार तो इससे कई हाथ आगे हैं। मुसलमान मुआशरे की बात कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बाल ऐसे बनाएंगी कि इनके बाल सर से ऊंचे हो जाएंगे, जिस तरह सर से ऊंचे ऐसे नुमाया होंगे जिस तरह ऊंट की कोहान नुमाया होती है। और आज ये भी सूरत हाल हमारे सामने, ऐसे ऐसे बाल बनाती हैं कि सर से वाज़ेह होते हैं जिस तरह ऊंट की कोहान वाज़ेह हो रही होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी, जन्नत की खुशबू सूंघने को भी नहीं मिलेगी इनको। अल्लाह अहले इस्लाम की ख़वातीन को अपनी रहमत से ऐसी औरतों से महफूज फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक फुहश, बदकलामी, बेहयाई, कता रहमी और पड़ोसी के साथ जुल्म करने वाले लोग ना मौजूद हों इस दुनिया में। अलामात क़यामत में से एक ये निशानी भी है कि बदकलाम लोग, बेहया लोग, कता रहमी करने वाले और पड़ोसी के साथ जुल्म करने वाले लोग आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमहू। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने बुलूगुल मराम में हदीस नकल की है। फरमाया जो चाहता है, जो पसंद करता है उसके रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाए और उसके मरने के बाद भी उसके कदमों के निशान बाकी रहें, लोग उसे अच्छे अल्फाज से याद रखें, तो उस सिला रहमी किया करें। आज मामूली बात पर हम अपने रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक ही ख़त्म कर लेते हैं। हमारे अंदर से मैं ख़त्म नहीं होती, हमारी अना ख़त्म नहीं होती। अना और मैं की वजह से हम अपने ताल्लुकात बिगाड़ लेते हैं और ताल्लुकात कता रहमी भी कर लेते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में इजाफा भी हो और हमें मरने के बाद लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद भी रखें। अल्लाह की नाफरमानी भी हो और रिज़्क़ में इजाफा भी हो, ये मुमकिन नहीं है।
रिज़्क़ में बरकत भी हो और कता रहमी भी हो, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर पड़ोसी के साथ, हमारे हमसाये के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं ये भी हम जानते हैं। हमारा हमसाया मर जाता है बेचारा, हमें खबर तक भी नहीं होती। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शोरबे वाली हंडिया पकाओ, सालन बनाओ तो पानी ज़्यादा डाल के हमसाये को भी दे दिया करो। फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसाये के मुताल्लिक बार बार मुझे ताकीद करते रहे। मुझे ये गुमान होने लगा कि विरासत में भी हमसाया शरीक बन जाएगा। आज जिस हमसाये के साथ हमारा ये रवैया है, उसके मुताल्लिक इस्लाम का ये हुक्म है, अपने हमसायों का भी ख्याल रखा करें, अपने रिश्तों का, अपने ताल्लुकात का भी ख्याल रखा करें। और फहाशी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक पैगंबर पर कुरान नाज़िल हुआ, फरमाया व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह व यत्तखिज़हा हुज़वा। वो लोग जो लहवल हदीस, फहाशी और यानी बेहयाई का साजो सामान खरीदते हैं, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के दीन से दूर करें। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने रिस्वाकुन अज़ाब तैयार कर रखा है। यानी अज़ाब तो होगा ही होगा, सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ अल्लाह रिस्वा भी करेगा। अज़ाबुम मुहीन, रिस्वाकुन, सूरत लुक़मान आयत नंबर 6। फरमाया रिस्वाकुन अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से अपनी रहमत से महफूज फरमाए। फिर फरमाया अलामात क़यामत में से एक निशानी ये भी है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 2083। फरमाया क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक ऐसे लोग ना इस दुनिया में आ जाए कि जो माल कमाएंगे लेकिन हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करेंगे। उन्हें परवाह ही नहीं होगी कि मेरा माल जो मैं कमा रहा हूं वो हलाल है या हराम है। बस माल आए, हलाल है या हराम है, जैसा भी आता रहे। और आज ये सूरत हाल भी हमारे सामने है। हमारे मुआशरे में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं कि हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं है। रिश्वत आम है, सूद आम है, और रिश्वत हमारे मुआशरे का ऐसा नासूर बन चुका है कि अगर आपका हक भी है, वो हक भी आप रिश्वत के बगैर नहीं ले सकते। आप किसी के पास चले जाएं कोई काम करवाने के लिए, जब तक आप उसे रिश्वत नहीं खिलाते तब तक आपका काम ही नहीं होगा, अगरचे आपका हक ही क्यों नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों ही जहन्नम में जाएंगे। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नम में जाएंगे। हम दौलत की दौड़ में हैं कि दौलत इकट्ठी कर लें, लेकिन ये दौलत कैसे इकट्ठी करनी है, हलाल तरीके से या हराम से, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। सूद, हर दूसरा तीसरा शख्स सूदी काम कर रहा है, सूदी निज़ाम के साथ मुंसलिक है। बड़े बड़े नमाजी, बड़े मुत्तकी परहेजगार बज़ाहिर, और नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे हदीस याद आ गई, फरमाया एक वक़्त ऐसा भी आएगा, कुर्बे क़यामत एक वक़्त ऐसा भी होगा, लोग कहेंगे बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, बड़ा नेक है, एक शख्स की नेकी की गवाहियां देंगे, लेकिन ईमान उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। ईमान उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। आज नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन साथ साथ सूद भी खाता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। जो सूद खाते हैं वो ऐसे हैं जैसे शैतान ने इन्हें पागल बना दिया। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। क्यों शैतान ने इन्हें पागल बनाया? इसलिए कि ये सूद और तजारत दोनों को एक ही समझते हैं। ये समझते हैं सूद भी हलाल है, ये तजारत की तरह ही है। हालांकि अल्लाह ने तजारत को हलाल करार दिया है, सूद को हराम करार दिया है। और ये तो सजा दुनिया की सजा है कि दुनिया में शैतान ऐसे शख्स को पागल बना देता है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह तआला ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल तफसीर इब्न कसीर में नकल किया है। क़यामत का दिन होगा, सूदी इंसान को कहा जाएगा आज हथियार उठाओ, तुम्हारी अल्लाह के साथ जंग होने लगी है। क़यामत के दिन सूदी इंसान को, जो सूद लेता देता है, खाता पीता है, उसे कहा जाएगा आज हथियार उठाओ, आज तेरी अल्लाह के साथ, अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह के साथ जंग होने लगी है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक पैगंबर ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद का सबसे हल्का गुनाह इतना है, ऐसे है जैसे इंसान अपनी ही मां के साथ निकाह कर लेता है। अंदाजा करें ये हल्का गुनाह है और सबसे ज्यादा गुनाह सूद का कितना होगा। बच जाएं। बज़ाहिर तो सूद बड़ा बढ़ता चढ़ता नजर आता है, बड़ा माल नजर आता है कि माल आ रहा है, दुनिया की दौलत आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह सूद को कम करता है, घटाता है और सदकात को बढ़ाता है। अगर आप दुनिया की दौलत ही चाहते हैं तो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अल्लाह बदले में 70 गुना देगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा कर दे। सूद के साथ माल में कभी भी इजाफा नहीं होता। सदकात के साथ जिंदगी में सुकून, इत्मीनान आता है, खुशियां आती हैं, और सूद के साथ जिंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है, खुशियां ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगी बेचैन हो जाती है। अल्लाह मुझे और आपको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह